खलाइक़ अजमईन बाइसिल अंबियाई वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर सय्यदना व नबिय्यना व शफ़ीअना इंशाअल्लाह अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला अहले बैतिहि मज़ाहिरि जलालिका व जमालिक अल्लज़ीना कलामुहुम नूर व अम्रुहुम रुश्द व वसिय्यतुहुमुत तक़वा व फ़िअलुहुमुल खैर व आदतुहुमुल इहसान व सजिय्यतुहुमुल करम व लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन अश्शाकीन फ़ीहिम अल मुनहरिफ़ीन अन्हुम अजमईन। अम्मा बअदु या इबादल्लाह उसीकुम व नफ़्सी बितक़वल्लाह। वक़ाल अल्लाहु तआला व क़ौलुहुल हक़ फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आल। अल्लाह के बंदो, अपने नफ्स को और आपके नफूस को तक़वाए इलाही की वसीयत करता हूँ, इसलिए कि बेहतरीन ज़ाद राह और बेहतरीन तोशे आखिरत अल्लाह का डर और खौफ है। कामयाब व कामरान वही है कि जो इस दुनिया में रहते हुए अपने दिल में खौफ इलाही पैदा करे और इस दुनिया के ज़रिए से अपनी आखिरत को कामयाब करे। और नुकसान में और ख़सारे में वो है कि जो इस दुनिया में ख्वाब गफलत के साथ ज़िंदगी गुजार दे और एक दिन मौत उसके सामने आकर के खड़ी हो जाए तो उस वक्त इंसान अपने हाथों को मले और काश करता हुआ इस दुनिया से चला जाए। लिहाजा अक्लमंदी यह है कि इंसान इसी दुनिया में इसी ज़िंदगी में रहता हुआ अपनी आखिरत की जानिब मुतवज्जे हो जाए और उसकी फ़िक्र करे और उसके लिए आमादा हो। जिस तरह से हम कहीं सफ़र पर जाते हैं तो ज़ाद राह तैयार करते हैं, कपड़ा होना चाहिए, खाना होना चाहिए, सफ़र की सारी आसाइश और आराम की सारी चीज़ें मुहैया होनी चाहिए। ट्रेन में ये भी ज़रूरत पड़ेगी, ट्रेन में ये भी ज़रूरत पड़ेगी, ये भी ज़रूरत पड़ेगी। अज़ीज़ों, सबसे बड़ा सफ़र जो इंसान की मौत के बाद शुरू होने वाला है कि जो मुख्तलिफ़ मराहिल से होकर के गुज़रेगा। सबसे पहला मरहला कब्र का होगा और कब्र की तन्हाई होगी कि खुदा बेहक़ अहलुल बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हम सब लोगों को उस अज़ाब से महफूज रखे। फ़िशार कब्र, कब्र के मराहिल, बरज़ख के मराहिल और उसके बाद आखिरत के मराहिल। मुश्किल ये है कि इंसान दुनिया की रंगीनियों में जीता हुआ उसको ये तसव्वुर आता है कि ये दुनिया हमेशा रहने वाली है, जैसे आज है वैसे ही कल होगा। जबकि अजीज़ों, ज़रा गौर करें, थोड़ा सा इंसान अगर अपने माजी में गौर करे कि जब बड़े बड़े सुलहा, बड़े बड़े अम्बिया, बड़े बड़े औलिया औसिया न रहे तो हमारी क्या हैसियत है। बड़े बड़े बादशाह आए चले गए, सलातीन आए चले गए, अम्बिया आए चले गए। ख़ुद हम लोग एक वक्त था पैदा हुए, आज 27 साल के हो गए। जब 27 के हुए तो 54 के ज़रूर होंगे, 54 के हुए तो 70 के ज़रूर होंगे, 70 के हुए तो 90 के ज़रूर होंगे और इंतकाल हतमन होगा। तो इसका मतलब ये दरमियान में 50 साल 60 साल की ज़िंदगी है। उसके बाद इंसान के इम्तिहानात हैं। वहाँ न माल साथ देने वाला है, न दौलत साथ देने वाली है, न औलाद काम आने वाली है। बल्कि रिवायात और कुरान कहता है, बल्कि रिवायतें जो हैं कुरान कहता है यौमा यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनी। वो दिन ऐसा होगा कि माएँ अपने बच्चों से, शौहर अपनी ज़ौजा से, भाई अपनी बहन से, रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार से, हर कोई फरार अख्तियार कर रहा होगा। कुरान ने यहाँ तक कहा कि वो दिन ऐसा होगा, इतना सख्त तरीन मौका होगा कि कहते हैं कि माएँ जो इस दुनिया में आप देखते हैं अपने नौनहाल बच्चे को कैसे कलेजे से लगा के अपने सीने से उन्हें दूध पिलाती हैं, उनको ग़िज़ा फराहम करती हैं, किस कदर अपने बच्चे से मोहब्बत होती है कि माएँ अपने बच्चों को कलेजे से लगाए रहती हैं, उन पर कोई आँच ना आने पाए, मुसीबत हमारे ऊपर आ जाए। ये जो दुनिया में आज माँ इतनी मोहब्बत कर रही है, कुरान कहता है कि उस दिन का अज़ाब जब इंसान के ऊपर होगा, ये कुरान की आयतें हैं कि माएँ चाहेंगी कि काश ये मेरा गोद का बच्चा
जहन्नम में फेंक दिया जाता, मुझे नजात दे दी जाती। मेरे सारे रिश्तेदारों को जहन्नम में डाल दिया जाता, बल्कि पूरी जमीन के लोगों को जहन्नम में झोंक दिया जाता और मुझे नजात दे दी जाती। ये फरियाद करेंगे उस दिन। लेकिन उस दिन किसी को किसी का बदल नहीं झेलना है। जिसने जो किया है उसको उतना अजाब दिया जाएगा, किसी को किसी के बदले अजाब नहीं दिया जाएगा। यहां तक सख्तियां बयान की जाती हैं कि जन्नत में जहन्नम में जो अजाब की सख्तियां होंगी, कहते हैं कि अगर जहन्नम में जो पिलाया जाएगा पीप, एक कतरा दुनिया के समंदर में डाल दिया जाए, कितना? एक कतरा अगर डाल दिया जाए, जबकि दुनिया में 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा आबादी है। कहते हैं एक कतरा अगर डाल दिया जाए तो उसकी बदबू इतनी होगी कि लोग उसकी बदबू से मर जाएंगे, लोग उसकी बदबू से बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। कहते हैं वो कपड़ा जो पिन्हाया जाएगा, अगर वो जमीन और आसमान के दरमियान लटका दिया जाए और हवा चले तो उसकी बदबू से सारी दुनिया, सारी जमीन के लोग एक साथ मर जाएंगे। यानी इंसान समझता है कि बस यूं ही है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, मैं एक मिसाल दे दूं ताकि बात बिल्कुल वाज़े हो जाए। हम समझते हैं आए खाए और चले गए। अजीज़ों, ये माह रमज़ान हमारे लिए बरकत है, माह रमज़ान हमारे लिए सबब है। हकीकी माना में अगर देखा जाए, सीधी माना में, तो ये सब बोलने का हक हमको भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि वही बोल सकता है कि जो कमा हक बहू। लेकिन वो देखा होगा आपने कि LIC के जो एजेंट वगैरह होते हैं, बकौल वसी साहब के, कि उस एजेंट को कुछ मिलना थोड़ी है। आके आपको LIC की पॉलिसी समझाएगा और ये है वो है, LIC करा ली, उसको क्या मिलेगा? फ़ायदा तो आपको होगा ना, उसको कमीशन मिलेगा, इसलिए वो परेशान है। तो सही माना में देखा जाए तो हम लोगों का भी हशर अच्छा, हर इंसान अपने एतबार से ख़राब है। अगर देखा जाए तो हर इंसान अपने मेयार के एतबार से, समझ गए आप? मगर ये इसलिए कि कहीं ना कहीं अगर हम सब लोगों के अंदर ये चीज़ें आ जाएं वजूद में, तो कहते हैं कि एक दूसरे की बरकत से भी इंसान जो है क्या कहते हैं कि नजात मिलती। वरना आप अगर गौर करें, ज़रा वाक़ईन गौर करें कि जहन्नम के अज़ाब की सख्तियों का आलम यह है। हम समझते हैं कि बस आए खाए और चले गए, जबकि जहन्नम के अज़ाब का आलम यह है कि अगर इंसान को, मैंने अभी अर्ज़ किया कि एक कतरा अगर समंदर में डाल दिया जाए, कितना? एक कतरा, तो पूरी ज़मीन के लोग क्या है, मर जाएंगे उसकी बदबू से, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसको सहन नहीं कर सकते। इस कदर सख्तियां हैं, इस कदर अजाब हैं। वहाँ पे अलग अलग खाना, अलग अलग ग़िज़ाएँ, समझ गए आप? मैं एक मिसाल देता हूँ ताकि बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। क्या है? एक 5 साल के बच्चे ने कहा मारेंगे खींच के, एक थप्पड़ दिमाग सही हो जाएगा। हंस क्यों रहे हैं आप? कितना मारेगा वो छोटा सा बच्चा? बल्कि आप तो गाल आगे बढ़ा देंगे, मारो बेटा। एक 10 साल के बच्चे ने कहा मारेंगे खींच के एक थप्पड़। 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के एक जवान ने कहा एक थप्पड़ मारेंगे। तो अब आप न गाल आगे बढ़ाएंगे, न अब आप जो है क्या मुस्कुराएंगे, है या नहीं है, और न उसको हल्के मिलेंगे। इसके बरक्स खली ने कहा कि एक थप्पड़ हम मारेंगे। इसका मतलब है एक ही थप्पड़, शख्सियत के एतबार से वज़न बढ़ रहा है। गौर कर रहे हैं आप? इस पूरी का मैंने आपसे क्या अर्ज़ किया कि जहन्नम के अज़ाब की अगर तौसीफ़ की जाएगा, इंशाअल्लाह क़यामत में सब आ जाएगा कि जहन्नम के अज़ाब की अगर तौसीफ़ की जाए तो इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। बस इतना समझ लीजिए कि पूरी कायनात में सबसे बड़ा कौन है? खुदा है, अल्लाह अकबर। अभी अज़ान में हम लोगों ने कहा ना, अल्लाह अकबर है। और वो अगर कह दे कि हम अज़ाब अकबर देंगे, फ़युअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर, वो दिन ऐसा होगा कि खुदा कह रहा है कि हम अज़ाब अकबर देंगे, यानी बड़ा वाला अज़ाब तुम्हारे ऊपर नाजिल करेंगे। और उसके बाद है वो ईद के दिन इंशाअल्लाह सूरा पढ़ा जाएगा, है
वयतजन्नबुल अश्क़ल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा, इनको आग में घसीट के नहीं ले जाया जाएगा, बड़ी वाली आग में ले जाया जाएगा। मतलब बड़ी का क्या मतलब, अगर खुदा कह रहा है तो मामूली नहीं है। बल्कि इसके सिलसिले में मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मौला फरमाते इन्नल मौता लगमरातिन, मौत के मराहिल हैं, हिया अफ़ज़उ मिन अन तुस्तरक़ा बिसिफ़तिन औ तअदल अला अक़ूल अहलि दुनिया। मौत की सख्तियां ऐसी हैं, मौत के मराहिल ऐसे हैं कि उसकी हम डिफिनेशन नहीं कर सकते, उसको हम बयान नहीं कर सकते, दुनिया की अक्लें उसको समझ नहीं सकती। खूब अली अलैहिस्सलाम कह रहे जो सलूनी का दावा कर रहे थे मिंबर पे, मौला कह रहे हैं मैं बयान कर सकता हूँ, तुम समझ नहीं सकते। इसीलिए आप देखें कि रिवायत में मिलता है कि जैसे कांटेदार धरक पे रेशम का कपड़ा खींचा जाए या कैंची से जैसे बदन को काटा जाए, टुकड़ा किया जाए, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें, जिसको कभी बिच्छी ने ना काटा हो उसको आप समझा सकते हैं बिच्छी मारने में कैसा लगता है। गुलाब जामुन का जायका क्या है ये तो आप समझा ले जाएंगे, दूसरी मीठी चीज़ खिला देंगे, कहेंगे ऐसे ही होता है। तो किसी चीज़ को समझाया जाता है या तारीफ करके, डेफिनेशन के ज़रिए, किसी चीज़ को समझाया जाता है या मिसाल दे करके, एग्जाम्पल दे करके, किसी चीज़ को समझाया जाता है या तशबीह दे करके। तारिफ साहब कैसे हैं, जैसे आसिफ साहब, तो आसिफ साहब को जो जानता है वो हमें, तो मौत के मराहिल को, मौत की सख्तियों को न डिफिनेशन बयान की जा सकती है, न मिसाल दी जा सकती है, न तशबीह दी जा सकती है। जनाब कासिम ने थोड़ा बयान तो किया कि जैसे शहद से ज़्यादा शीरीन, मगर जब तक इंसान, मौला अली फरमाते हैं खुतबा नहजुल बलागा 121 में कि जब तक मौत नहीं आ जाती एग्जैक्ट कोई उसकी सख्तियों को समझ नहीं सकता, नहीं समझ सकता। बस इसकी एक मिसाल और ले लीजिए, इसमें तो कोई ऐसा है कि जिसको आज तक करंट ने एक बार भी झटका ना दिया हो, कोई भी ऐसा नहीं है, करंट ने कभी झटका ना दिया हो, है कभी ऐसा हुआ? तो का एक आदमी जिसको कभी करंट ने झटका ना दिया हो, कभी करंट ना लगा हो, उसको आप समझा सकते हैं करंट मारने में कैसा लगता है? ऐसा लगता है, नहीं समझा सकते आप फ़कत इस तरह समझा सकते हैं कि हाथ पकड़िए और ले जाके बिजली के तार पर रख दीजिए और कहिए कि देखो करंट मारने पर ऐसे ही लगता है। बाकी आप खुद बताइए, सपोज मुझे मानिए, आप तारिफ साहब को नहीं पता कि करंट मारने पे कैसा लगता है, आप खुद गौर करें 1 मिनट में कि आप मुझे कैसे समझाएंगे। नहीं समझा सकते आप, क्योंकि करंट से मिलती जुलती चीज़ें झटका ही तो आप कहेंगे, झटके से नहीं समझाया सकता। एक तरीका यही है कि ले जाके समझाया जाए। तो मौत की सख्तियों को बयान नहीं किया जा सकता, बस ये एक अल्फाज मिला है कि जिससे करीब आप हो सकते हैं, और वो भी जो है रिवायत में है कि जाअत सकरतुल मौत ज़ालिका मा कुन्ता मिन्हु तहीद। सकरातुल मौत तो सुना है ना लफ्ज़, सकरातुल मौत, तो ये जो मौत का आखिरी लम्हा होता है इसको सकरातुल मौत क्यों कहा जाता है? शुक्र यानी तो नशा है, शुक्र की मीनिंग क्या है? नशा है। मौत का नशा का मतलब क्या? यानी मौत जब आती है आदमी नशे में हो जाता है, झूमने लगता है क्या? हाँ। अब आपको अगर समझना है कि मौत के वक्त एग्जैक्ट होता क्या है, तो कमा हक कहूँ तो बकौल मौला अली के समझ नहीं सकता आदमी, लेकिन करीब हो सकता है कि ये होता हो। सख्तियों को तो फिर भी नहीं समझ सकता, कैफियत क्या होती है। कब मौत की सख्तियों को तशबीह दिया गया किससे? नशे से, कि जब मौत इंसान के ऊपर आती है तो इंसान को कैसा महसूस होता है वो तो वही जाने, मगर ज़ाहिरन जो कि इंसान ऐसा जैसे नशे में आ जाए। मतलब कि आप दुनिया के नशों को आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगी बात। शराब का नशा, पैर रखते हैं इधर जाता है उधर, अपना मोबाइल अपनी जेब में नहीं जा रहा है या नहीं है। दौलत का नशा, चढ़ गया दिमाग पे तो फिर होश में नहीं होता आदमी। अगर इसीलिए हमारे उस्ताद कहते हैं कि जहाँ इंसान ये दुआ करे खुदा हमें दौलत दे दे, वहीं ये भी दुआ करें साथ में मिला करके कि खुदा देना तो होश भी ठिकाने रखना, वरना मत देना। ये दोनों दुआ मिला के कीजिए। हम सब लोग यहाँ नौजवान बैठे हैं कि हम लोग सब लोग रिस्क की दुआ करते हैं, तो ये भी दुआ करें खुदा रिस्क दे तो होश ठिकाने रख के हमारा देना, ऐसा ना हो के। तीसरा, नींद का नशा, कि जब नींद है ना, वो यहाँ से मैं क्या वो शेर पढ़ूँ
कि नींद न देखे टूटी खाट, कि जब नींद आ जाती है तो फिर वो नहीं देखती कि बेड है, ये गद्दा है, रोड है, फुटपाथ, कहीं पड़ गए सो गए। नींद में आदमी होश में। कहते जब मौत आती है तो पहले तो नामा अमाल बंद किया जाएगा, तौबा का दरवाज़ा बंद होगा, रूह बाद में निकाली जाती है। इसलिए ये कोई ना सोचे आखिरी वक्त में तौबा कर लेंगे, अभी हम मिंबर से उतरेंगे उतारे जाएंगे मालूम नहीं है। तो ये कोई ना सोचे कि जब मौत आएगी तो तौबा कर लेंगे, मौत बाद में आएगी, तौबा का दरवाज़ा पहले बंद होता है। कहते हैं जब देखेगा इंसान मलकुल मौत को तो इतना घबरा जाएगा, आंखें फट जाएंगी। जाहिर सी बात है, अभी किसी को बताया आप हाई स्कूल में फेल हो गए हैं तो पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती, पूरा साल जहन में आ जाता है एक ही बार में, जबकि दूसरा साल चांद सही इस्लाह की जा सकती है। वहाँ जब इंसान को कहा जाएगा चलिए तो पूरी ज़िंदगी के अमाल जहन में आ जाते हैं सामने बिल्कुल, और इस्लाह की कोई गुंजाइश नहीं है। कहते हैं अब जो इंसान के ऊपर कैफियत होती है, इतना डर जाएगा इंसान कि जैसे नशे में आदमी होश में नहीं रहता, वैसे ही मौत के वक्त भी आदमी होश में नहीं रहता। बस एक मिसाल और देते हैं, ऐसे ही होगा कि जैसे अचानक आप जा रहे हों और बबर शेर आपके सामने आ जाए, जो कैफियत आपकी उस वक्त होगी उससे कहीं ज़्यादा मलकुल मौत को देख करके होती है। कहते हैं फिर इंसान की ज़बान कंट्रोल में नहीं होती है, फिर इंसान की ज़बान, जो लोग कहते हैं हमें तो याद है अल्लाह एक है, इमाम 12 है, मासूम 14 हैं, अल्लाह ने पर्चा आउट कर दिया है, नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह बेवकूफ़ थोड़ी है पर्चा आउट कर दिया है। अल्लाह जानता है पर्चा आउट हो, लेकिन जवाब वही दे पाएगा जिसने ज़िंदगी भर खुदा को अल्लाह माना होगा, जिसने ज़िंदगी भर पैगम्बर को नबी माना होगा, जिसने ज़िंदगी भर अहले बैत की विलायत को तस्लीम किया होगा। मौत के वक्त भी उसी का ईमान सलामत रहेगा। वरना जब पूछा जाएगा कि तुम्हारा रब कौन है, तो ज़िंदगी भर जिसको रब माना होगा उस वक्त तो नशे में है इंसान, कहना चाहेगा कुछ और निकलेगा। इसीलिए देखें जब रूह निकलने वाली होती तो कुछ लोग सराहने बैठ के तलकीन पढ़ाते हैं, रिश्तेदार आ गए, फिर कब्र भी पढ़ी जाती है या तारिफ इब्न अकील, जब तुम्हारे सामने दो मलक आ जाएं तो घबराना नहीं और डरना नहीं, और जब तुमसे तुम्हारे रब के बारे में सवाल करें तो कह देना कि अल्लाह मेरा रब है, नबी के बारे में सवाल करें तो कह देना कि मोहम्मद हमारे। कहाँ से कह देना, वो तो बेचारे मोहब्बत में कह रहे हैं, कहे उसी वक्त पाएंगे जब ज़िंदगी भर अल्लाह को अल्लाह माना होगा। वरना मौत की सख्तियाँ ऐसी हैं कि इंसान होश में नहीं होगा, जैसे नशे के आलम में है। लेकिन अगर वाक़ईन इंसान इस दुनिया में रह करके अपने अमाल को, अपने अकायद को, अपने अफकार की हिफाजत करता है, महफूज रखता है, तो कहते हैं कि उस वक्त इंसान तन्हा नहीं होता, मलकुल मौत के साथ साथ और कौन, औलियाए इलाही भी आते हैं, इमाम भी आते हैं। तो इमाम से अगर हमारा राबिता होगा और हमने अपनी इस्लाह की होगी तो कहते हैं इमाम उस वक्त मलकुल मौत से खिताब करेंगे कि ये हमारा चाहने वाला है, इसको डराओ नहीं, इसके साथ आसानी के साथ पेश आओ। इंसाफ से बताइए कि अगर इमाम मलकुल मौत को हुक्म दे दें तो मलकुल मौत के अंदर हिम्मत है कि फिर सख्ती से पेश आएंगे? आते हैं इमाम, लेकिन उसके लिए हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम पहले अपने अकायद, अपने अफकार को ठीक करें। फ़कत सिफारिश के ऊपर भरोसा नहीं करके चल सकते, इसलिए कि सुरखाब का पर हमारे अंदर नहीं लगा कि इमाम हमारे लिए सिफारिश करेंगे, कुछ हम बढ़ें कुछ उधर से। लिहाजा ये जो माह मुबारक रमज़ान है ये इसीलिए है कि कुछ बढ़ के हम अपनी इस्लाह कर लें। अजीज़ो, रोज़ा वाजिब है हमारे ऊपर, ये मामूली नहीं है कि हमने इसको हल्के में ले लिया। अब मेरे पास वक्त नहीं है उतर के, मैं अगर आप जो है याद दिलाइएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। सिस्तानी साहब से फतवा मंगाया गया कि आगा एक बच्चा है स्कूल में है, उसको जो है क्या कहते हैं कि आजकल इम्तिहान हो रहा है तो क्या वो रोज़ा छोड़ दे? तो उन्होंने नहीं कहा कि छोड़ दे, उन्होंने पूरी कंडीशन बयान की। वो 10 मिनट लगेगा, आप याद दिलाइएगा, मैं उसको सुनाऊंगा। उन्होंने कहा कि पहले तो अगर नहीं ज़रूरी है तो पढ़ाई छोड़ दे, रोज़ा नहीं छोड़ सकते, इतना सख्त है, पढ़ाई छोड़ दे रोज़ा। फिर अगर उनके लिए पढ़ाई जो है बहुत ज़रूरी और अगले साल नहीं हो सकती, इस साल बर्बाद हो जाएगा, तब उनके लिए ये कि वो 22 किलोमीटर का सफ़र कर जाएं। 22 किलोमीटर का क्यों? ताकि उनकी गर्दन से रोज़ा साकित हो जाएगा, सफ़र में चले जाएंगे। वो सफ़र पे जाए स्टूडेंट, वहाँ से वापस अपने काले जाए। इसका मतलब घर बैठ के रोज़ा नहीं छोड़ सकते, शरीयत का मजाक हम, यानी रोज़ा इतना मामूली नहीं है कि हमने भी इसको एक के बदले आज रख लीजिए एक या कल रखिए 60। खुदा हम सब लोगों को तौफीक इनायत फरमाए कि इस माह मुबारक रमज़ान में
अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तुफ़ैल में अपनी इस्लाह करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले तो मुझे, उसके बाद आप सब लोगों को, हम सब लोग एक दूसरे के लिए दुआ करें कि खुदा हम सब लोगों को इस माह मुबारक रमज़ान में अपने नफ्स की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।